बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। दज्जाल मशरिक़ की जानिब से निकलेगा और ईरान में आकर नमूदार होगा। अस्फ़हान के 70,000 यहूदी इसके साथ जाकर मिल जाएंगे। पहले वो नबूवत का दावा करेगा और फिर अस्फ़हान में आकर खुदाई का दावा करेगा। दज्जाल के एक हाथ में जन्नत और दूसरे हाथ में दोज़ख होगी। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और दज्जाल की जंग के बारे में आपको बताया जाएगा। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दज्जाल की पेशानी पर काफिर लिखा होगा जिसको मुसलमान पढ़ लेगा। खरूजे दज्जाल से 3 साल पहले कहत आ चुका होगा और लोग मोहताज होंगे। दज्जाल इस हालत से खूब फ़ायदा उठाएगा और उसके साथ ज़मीन के ख़जाने साथ साथ चलते रहेंगे। वो मुखालिफिन पर सब कुछ बंद कर देगा और बहुत से ममालिक में चक्कर लगाएगा। सिर्फ मक्का और मदीना में वो नहीं जा सकेगा क्योंकि वहाँ से फरिश्ते उसे भगा देंगे। वो फिर शाम की तरफ मतवज्जा होगा। वहाँ पर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जंग की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। असर की अज़ान हो चुकी होगी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 2 फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखकर आसमान से नाजिल होंगे। दमिश्क की जामिया मस्जिद के मीनार पर वो जलवा फरोज़ होंगे तो हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम उन्हें नमाज पढ़ाने और फ़ौजी कमान संभालने का कहेंगे, मगर वो इनकार करेंगे और कहेंगे कि मैं सिर्फ दज्जाल को कत्ल करने के लिए आया हूँ। नाज़रीन, जुमा के दिन नमाज असर के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल पर हमला कर देंगे और लश्कर इस्लाम दज्जाल के लश्कर पर हमला आवर हो जाएगा। शदीद जंग के बाद दज्जाल शिकस्त खाकर भाग जाएगा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसका ताक़ुब करेंगे और बाबे लुद के मकाम पर उसे नेज़ा मारकर कत्ल कर देंगे। दुनिया पर दज्जाल की 40 दिन तक हुकूमत रहेगी। इसमें एक दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर और तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा और बाकी दिन मामूल के मुताबिक होंगे। नाज़रीन, दज्जाल एक गधे पर सवार होकर पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगा। हो सकता है कि ये फिर जदीद दौर का कोई जहाज़ हो या फिर हकीकी गधा हो। जब दज्जाल का फितना ख़त्म हो जाएगा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दोनों मिलकर उन शहरों का दौरा करेंगे कि जिन शहरों में दज्जाल ने फसाद बर्पा किया था। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की खिलाफत में अदल व इंसाफ होगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की हुकूमत तकरीबन 9 साल तक रहेगी। 7 साल तक ईसाइयों से वो जंगें करेंगे। 8वें साल में दज्जाल का फितना होगा और 9वें साल में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मिलकर मुल्क के इंतज़ामात ठीक करेंगे और 49 साल की उम्र में आपका इंतकाल हो जाएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आपकी नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खलीफा बन जाएंगे और कुछ अरसा बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से वही होगी कि आप अपने तमाम मुसलमानों को लेकर कोहे दूर पर जाकर पनाह ले लें। वो इसलिए क्योंकि मैं अपनी मखलूक में से एक ऐसी ताकतवर मखलूक ज़ाहिर करने वाला हूँ जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकेगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तमाम मुसलमानों के साथ जाकर कोहे दूर पर पनाह ले लेंगे और फिर उधर ज़मीन पर याजूज माजूज का खरूज हो जाएगा। याजूज माजूज याफस बिन नूह की औलाद में से होंगे। याजूज माजूज ज़मीन पर निकलकर इसको चाट लेंगे। पानी ख़त्म हो जाएगा, ज़मीन के जानदारों को खा जाएंगे और फिर आसमान की तरफ पत्थर फेंककर खुश हो जाएंगे कि हमने आसमान वालों को भी ख़त्म कर दिया। नाज़रीन, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और मुसलमानों पर ज़िंदगी तंग हो जाएगी। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम याजूज माजूज पर बद्दुआ करेंगे और वो सब के सब हलाक हो जाएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया पर तकरीबन 40 साल तक हुकूमत करेंगे और फिर उनका इंतकाल हो जाएगा और वो मदीना मुनव्वरा में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में मदफून होंगे। तो नाज़रीन, ये थी मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें।
چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اس چینل پر آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور دنیا بھر کی معلومات ملتی رہیں گی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔